हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये देखिए बेटा, ये है हमारी वर्कशीट। ये 18 फरवरी 2022 की वर्कशीट है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक अध्यापिका का नाम। ये हमारे क्लास 3 के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर है 27। क्या डेट है? 18 फरवरी 2022। ये है पठन अभियान, एससीईआरटी द्वारा बनाई गई वर्कशीट है। वीक 5 है। थीम क्या है? फैमिली। अब हमें टॉपिक दिया गया है राशन का हिसाब। बच्चों, आपके घर में राशन में क्या क्या लाया जाता है और घर का राशन कौन लेकर आता है? नीचे लिखकर बताइए। तो आपके घर में राशन में क्या क्या लाया जाता है, पहले तो ये बताना है। जैसे कि आटा, चावल, दाल, आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, चाय पत्ती, मसाले, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं जो घर में राशन लाया जाता है। तो घर का राशन कौन लेकर आता है, आपको वो बताना है। ठीक है, जैसे कि पापा लेकर आते हैं, पापा और मम्मी, पापा और मम्मी, दादा या दादी, दादा या दादी, भाई बहन, तो आपको वो बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, नीचे तालिका में घर के राशन में लाई जाने वाली कुछ वस्तुएं दी गई हैं। आप अपने बड़ों की मदद से उसको भरकर कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ हमें एक तालिका दी गई है, यहाँ पर वस्तुएं हैं जैसे कि आटा, तेल, चावल, और भी हमें वस्तुएं लिखनी है। मात्रा कितने, एक महीने में कितनी मात्रा आती है और खर्च कितना होता है, तो वो हमें बताना है। तो बेटा यहाँ क्या करते हैं, एक महीने का राशन लिख लेते हैं, क्योंकि एक दिन का राशन तो कोई लेके नहीं आता, एक महीने का एक साथ में राशन आ जाता है। तो आटा कितना आ जाता होगा? 20 किलो। मैंने यहाँ पर 20 किलो लिख दिया है। ठीक है, तो वो आटा कितने का होगा? कम से कम 900 रुपये का तो होगा, तो मैंने यहाँ पर 900 लिख दिया। फिर है तेल, 5 लीटर तेल तो आ ही जाता होगा, तो 5 लीटर तेल यानी कि 500 रुपये का। आप भी अपने फैमिली मेम्बर से पूछकर इनके लिख सकते हैं कि आपके घर में कितना राशन आता है और कितने रुपए का आता है। चावल जैसे हो गए, तो 10 किलो मिनिमम चावल तो आ ही जाते होंगे, जो कि कितने के होंगे? 600 रुपये के तो कम से कम होंगे ही। फिर मैं यहाँ पर चीनी लिख लेती हूँ। चीनी 10 किलो चीनी तो लगती होगी एक महीने में, तो चीनी कितने की होगी? कम से कम 500 रुपये की तो होगी। फिर मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ दाल। 2-3 किलो तो दाल लगी जाती होगी मिनिमम, तो 2 किलो मैंने यहाँ पर दाल लिख ली है। कम से कम कितने की होगी? 180 या 90 की तो होगी, तो मैंने 180 रुपये की लिख ली है। फिर चाय पत्ती लिख लेती हूँ मैं यहाँ। मसाले भी लिख सकते हैं आप, जो भी आपका मन करे। चाय पत्ती, तो 1 किलो चाय पत्ती मैंने यहाँ पर लिख लेती हूँ। 1 किलो 550 रुपये की। ठीक है, अब यहाँ पर कुल बताना है कि कुल कितने रुपए, मतलब कुल कितना सामान आया। जैसे कि यहाँ पर 2 और 1 3, 5 और 3 8, और ये हो गया 2 3 4, यानी 48 किलो, 48 केजी। कितने का आया देखिए, काउंट कर लेते हैं। 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है। 8 5 13, 13 का 3 हासिल को कितना हो जाएगा? 1। फिर देखिए 5 और 1 6, 6 5 कितने होते हैं? 11, 11 और 6 कितने होते हैं? 17, 17 और 5 कितने होते हैं? 22, 22 और 9 कितने हो जाते हैं? 31 और 1 32, 32, 3230। तो ये 3230 रुपये का सामान हो गया है। यहाँ पर रुपये लिख लेते हैं, रुपये। ठीक है,
तो यहाँ देखिए सबसे पहले प्रश्न है, ऊपर दी गई सभी वस्तुओं को लाने में कुल कितने रुपए खर्च होते हैं। तो ये हो गए 3230 रुपये। ये तो बहुत कम है, हो सकता है किसी के घर में इससे भी ज़्यादा रुपए खर्च होते हों। ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 2, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी वस्तु लाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा देखिए मात्रा में क्या आया है यहाँ पर, आटा। तो मैंने यहाँ पर आटा लिख दिया है, आटा। फिर यहाँ पर है प्रश्न नंबर 3 कि सबसे कम मात्रा में कौन सी वस्तु लाई जाती है। तो सबसे कम मात्रा में यहाँ पर चाय पत्ती मैंने लिखी है, तो मैं यहाँ पर चाय पत्ती लिख दूँगी, चाय पत्ती। फिर उसके बाद देखते हैं, फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4 कि आटा और चावल लगभग हर घर की ज़रूरत वाली वस्तुएं हैं। इन दोनों वस्तुओं को लाने में कुल कितने रुपए खर्च हुए। तो देखिए हमने जो ऊपर ऐड किया था, जो आटा था वो 20 किलो था, तो 20 किलो आटा हमने 900 रुपये का ऐड किया था। ठीक है। और जो चावल थे 10 किलो चावल हमने 600 रुपये के ऐड किए थे। तो 900 और 600 कितने होते हैं, 1500। तो हम यहाँ लिख देंगे आटा और चावल लगभग हर घर की ज़रूरत होती है, तो इन दोनों वस्तुओं को लाने में कुल कितने रुपए खर्च हुए, 900 जमा 600 बराबर 1500 रुपये। 1500 रुपये खर्च हुए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा प्रश्न नंबर 5 हमारा कि अगर आपके पास 1000 रुपये हो और आपको राशन लाना हो तो आप कौन कौन सी वस्तुएं खरीदेंगे और कितनी मात्रा में खरीदेंगे, ये आपको बताना है। फिर अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को उनके लिए खरीदी जाने वाली वस्तुओं का हिसाब रखने के लिए प्रेरित कीजिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, जिसमें अगर आपको किसी भी क्लास की वर्कशीट चाहिए तो उसमें अलग अलग क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें से अपनी वर्कशीट ले सकते हैं। और उसमें आपको एक नया चैनल देखने को मिलेगा, कोकोटून किड्स। उसका लिंक भी आपको उसी में दिया गया है, तो उसमें जाकर आप विजिट कीजिए, जिस पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा।